बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में थे शेखम गवर्नमेंट हाई स्कूल में सालाना रिजल्ट के मौके पर पुरवकान तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी MPA मलिक अहमद शहीद खान समेत मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में तलबा ने तिलावत कुरान पाक, नात, वेलकम टेबलो, कल्चर शो, तालीम की अहमियत पर ड्रामा, मेरे वतन ये अकीदतें टेबलो, उस्ताद मोहतरम को खिराज तहसीन टेबलो पर शानदार अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की। तलबा ने आने वाले मेहमान खुसूसी मलिक अहमद शहीद से ट्रॉफियां और नकद इनामात वसूल किए। गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल समेत तमाम असातिज़ा कराम ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। MPA मलिक अहमद शहीद खान ने स्कूल के तमाम स्टाफ को बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश की। कम उम्र ड्राइवर हो जाएं होशियार। IG पंजाब की हिदायत पर चिन्योट ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर असर गुजर के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, IG पंजाब की हिदायत पर चिन्योट पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइविंग बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस असर गुजर। हम इनसे जानते हैं कि वो किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आप किस तरह कम उम्र ड्राइविंग बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी IG साहब पंजाब के विजन के मुताबिक और DPO साहब चिन्योट अब्दुल्ला साहब की और DSP ट्रैफिक चिन्योट, इनकी खसूसी हमें जो है वो अहकामात और हदायत ये मिली हैं कि जो भी कम उम्र बच्चे हैं जो सड़कों पे मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, ख़ासकर मोटरसाइकिल, वो कम उम्र है, उनको अभी रूल्स का नहीं पता। इससे पहले के इससे एक दिन पहले जो बोआना में एक्सीडेंट हुआ है वो भी कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग की वजह से हुआ है, जिसमें 4 जो हैं वो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो हम इस मामले में जो भी हमें कम उम्र नज़र आ रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वालिदैन जो हैं वो एफिडेविट दे रहे हैं कि आइंदा ये बच्चे हमारे गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें नहीं चलाएँगे। इसके अलावा हम लोगों में आगाही भी दे रहे हैं, और जैसा कि आपके कैमरा में दिखाए कि हमने वो फ्लैक्सेस भी लगवा दिए हैं हर जगह पे कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल ना चलाएँ। A1 टीवी के तवासुल से उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हैं? जी वालिदैन से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि ये अपने बच्चों को जब तक ये कम उम्र 18 साल की एज तक नहीं पहुंचते, उसके बाद ये अपना ID कार्ड बनवाएं, फिर लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद जो है फिर वो ड्राइविंग दें। और हम शुक्रिया अदा करते हैं A1 टीवी का कि वो हमारी बात जो है वो और हमारा मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जी जैसा कि आपने इंचार्ज की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि वालिदैन को हमारी अपील है कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दिया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी नवाबशाह के मुकाम काजी अहमद में चोरियां, डकैती, लूटमार का सिलसिला थम न सका। रात के काजी अहमद जमाल शाह रोड पर 3 होलसेल करियाना दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकद लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। नामालूम चोर ने सैयद शहनशाह की 3 दुकानों का सफाया कर डाला। पुलिस का हाल गायब है। काजी अहमद में दिन ब दिन चोरियां, डकैतियां और लूटमार के वाकयात के बाद ताजिर व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने IG सिंध और SSP नवाबशाह से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर अमन और अमान पर काबू पाया जाए। अब रुख करते हैं तहसील गुजरान के इलाके थाना मंदरा का, जहां पर SHO मलिक यासिर ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मुलविस दूसरे मरकजी मुलजिम को चंद दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज कुल्हाड़ियों के वार करके हरनाल गांव में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त थाना मंदरा में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें अदील नामी नौजवान को कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कल जो लवाकिन थे उन्होंने थाना मंदरा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। इसी वाले से यहाँ पे SHO मलिक यासिर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि मुलजिमान जो हैं उनको उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है या नहीं। जी 4 यौम कबल यहाँ पे अदील नामी लड़का जो है वो कत्ल हुआ है थाना मंदरा की हदूद में। उसमें 2 मुलजमान नामज़द हैं, नईद और सफ़ीर। दोनों की गिरफ़्तारी अमल में लाई जा चुकी है और दोनों का रिमांड जिस्मानी हमने हासिल करके आइंदा मुकदमा को मेरिट पे जो इंशाल्लाह यकसू करना है। इसमें हर तरह से मेरी मदई फ़रीक के साथ उनकी दादरसी की जाएगी इस मुकदमा में, और मुलजमान को हमारी कोशिश होगी कि थ्रू कोर्ट हम सज़ा याबी करवा के
उनको आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मलिक यासिर की बातें सुनी, उनका यहाँ पे यही कहना है कि जो मुद्दई मुकदमा है उनकी हर मुमकिन तावन मदद और उनकी दाद रसी को यकीनी बनाया जाएगा और जो मुलजिमान हैं उनको कानूनी कार्रवाई करते हुए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा सेहत के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के नुमाइंदगान ने इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंसदाद पोलियो मुहिम 29 अप्रैल बरोज सोमवार से 7 रोज तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट है, जिनको पोलियो टीम और हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे। पोलियो टीम और हेल्थ वर्कर्स पब्लिक मकामात, बस स्टैंड और दीगर जगहों पर दौरा करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। पाकपतन में रेस्क्यू को इतला मिली कि एक बच्ची ने अपने 4 माह के भाई के गले के अंदर बालों में लगाने वाला क्लिप फंसा दिया। मुंह में फंसे क्लिप की वजह से बच्चे को सांस लेने में मुश्किल और तकलीफ हो रही थी। बच्चे को नूरपुर अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर मौजूद स्टाफ ने इन्हें साहिवाल रेफर कर दिया। मुश्किल की इस घड़ी में लवाहिकीन ने रेस्क्यू 1122 को पुकारा। रेस्क्यू ने रिस्पॉन्स किया और अपनी पेशा वाराना महारत के जरिए बच्चे के गले से क्लिप को निकाला और अस्पताल शिफ्ट कर दिया। वर्षा ने बच्चे की जान बचाने पर रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया। साइड सुपर हाईवे यूआई एंटरप्राइज में आग लग गई। इत्तला मिलती ही केएमसी के 4 फायर टेंडर्स आग बुझाने पहुंच गए। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि दूसरी मंजिल आग की लपेट में है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड की 6 फायर टेंडर्स बाउजर और स्नार्कल के आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताम आग पर काबू पा लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके तहसील जतोई के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में BGO आरिफ कबूल और HBL कनकट के अमले के मुबैना मिली भगत से पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम सेंटरों पर चलाने के बजाय रिटेलर्स हजरात अपनी शॉपों पर डिवाइस चलाने लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिटेलर्स ने फी कार से 1000 से लेकर 2000 की कटौती और बच्चों का वजीफा भी हड़प कर रहे हैं। औरतों ने असिस्टेंट डायरेक्टर जतोई राशिद जफर लुगारी से कार्रवाई का मुतालबा किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन के हुक्म पर सेक्रेटरी DRTA ठट्टा मैडम फखरुन्निसा ने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हजारों रुपए जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सजावल के सेक्रेटरी DRTA मैडम फखरुन्निसा ने धाबीची, गारो, गजुवैन, स्टाफ ठट्टा और सजावल में नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों से ईद का बहाना बना के ज्यादा किराया लेने वाले मुसाफिर गाड़ियों को जुर्माना किया। दूसरी जानिब राब्ता करने पर मैडम फखरुन्निसा ने बताया कि ईद के पहले हफ्ते से लेकर अब तक मुख्तलिफ सड़कों पर बदतमीजी करने वालों के जरिए ऑपरेशन कर रहा हूँ। ईद का जवाब जानने का बहाना करके मुसाफिरों से डबल वसूली किया जाता है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीम यारान पुलिस की इंसदाद अगवा बराए तावान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोर्ट सबसल पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी बर्तन फरोश को अगवा होने से बचा लिया। जिला मुजफ्फरगढ़ का बहादुर मलिक फेसबुक पर राब्ते के जरिए अंदरून सिंह कच्चा गोटकी जा रहा था। कोर्ट सबसल पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके बहादुर मलिक को सिंह पंजाब बॉर्डर से रेस्क्यू कर लिया। कच्चा अंदरून सिंह के डाकू ने फेसबुक के जरिए बहादुर मलिक को सस्ते बर्तनों की ऑफर दे रखी थी। आज तक पुलिस मुल्क भर से ट्रैप होने वाले 423 शहरियों को अगवा होने से बचा चुकी है। DP और रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि शहरी डाकू की नत नए जालों से बचने के लिए सोशल मीडिया पर किसी भी शख्स पर एतमाद न करें। अवामुन्नास किसी भी अनजान शख्स के किसी भी लालच में आकर डाकू के लिए तरनवाला न बने। पुलिस 24 घंटे शहरियों को जराइम पेशा अनासर से महफूज रखने के लिए कोशां है। ओकाड़ा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। मनशियात फरोश 3 मुलजमान गिरफ्तार, 6 किलो की ग्रीन चर्स बरामद। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करारवाई की सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब रुख करते हैं चीचावतनी का, जहां थाना सिटी चीचावतनी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
SHO थाना सिटी चीचावतनी मोहम्मद अशरफ और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मस्मी सैयद सजाद हैदर वल्द सैयद गुलाम रसूल शाह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1540 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।